मुरादाबाद जनपद के सर्किट हाउस में मंगलवार को दिशा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने की। इस दौरान जिलाधिकारी अनुज सिंह समेत जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत कराए गए विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों से प्रगति की जानकारी भी ली गई। बैठक के दौरान सांसद रुचि वीरा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विधानसभा वार विकास कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि किन क्षेत्रों में विकास कार्य समय से पूरे हुए हैं और किन योजनाओं में अभी भी तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परियोजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करें। समीक्षा बैठक में आगामी वर्ष 2026 के लिए प्रस्तावित विकास योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि किन किन क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं। सांसद ने कहा कि योजनाओं का चयन इस प्रकार किया जाए कि जिले का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके तथा आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद में बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि हाल ही के दिनों में गुलदार बंदर और आवारा कुत्तों के हमले के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान भी गई है। इस समस्या को गंभीर बताते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सांसद ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरों की व्यवस्था कर जानवरों को पकड़ने का कार्य तेज किया जाएगा। इसके साथ ही रात के समय होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर सोलर लाइट लगाने की योजना भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी बल्कि लोगों में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी। सांसद रुचि वीरा ने भरोसा दिलाया कि मुरादाबाद के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा ताकि जिले में विकास और तरक्की की रफ्तार और तेज हो सके। बहुत सारे मुद्दे थे जो क्या कहते हैं, बाघ ने एक बच्ची पे हमला किया था तो वो मुद्दा था। कुत्तों से बहुत परेशान है बूढ़े लोग, कुत्ते जो हैं बहुत तादाद में इकट्ठा होके काटने हैं, पीछे भागते हैं, बच्चों को बहुत खतरा है और बंदरों से बहुत आतंक है। तो ये मांग करी है कि भाई इनकी कोई पकड़ा जाए इनको और इनकी कोई व्यवस्था की जाए। दूसरे मुद्दा सड़कों के थे, पीडब्ल्यूडी की सड़कें, डूडा की सड़कें और आपके नगर निगम की सड़कों का, नालों का था, जो हनुमान मूर्ति है वहाँ जल भराव होता है उसका मुद्दा था। कहीं और देहात में बहुत सड़कों के लिए इशू थे, बहुत सारे चीज़ चर्चा हुई है। 6-7 सड़कें हमारी मंजूर भी हुई हैं, पीडब्ल्यूडी में स्वीकृत भी हुई हैं। गखरपुर में हमने, जहाँ गंगा स्नान का मेला लगता है, वहाँ पर बांध की हमने पुल की बहुत दिनों से हम उस पर प्रयासरत हैं। हम लखनऊ में भी अधिकारियों से मिले कई महीनों पहले और उसकी आज फिर से मुद्दा उठाया है। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी वो स्वीकृत हो जाएगा। आयुष के लिए हमने 50 बेड के अस्पताल की मांग की थी माननीय मंत्री जी से, जाधव जी से, तो उसका मुद्दा था। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आप कहेंगे तो लिस्ट दे देंगे। आपके द्वारा ये शिकायत हर बार की जाती है कि जनप्रतिनिधियों के नाम तो लिखे जाते हैं, उस पर आपका नाम नहीं लिखा जाता है। आपने इस बार फिर वो मुद्दा उठाया। देखिए, सवाल मेरा ही नहीं है, सभी जनप्रतिनिधियों का है। जो भी जिस क्षेत्र से विधायक है, सांसद है तो या एमएलसी हैं, तो उनके नाम शिलापट पे आने चाहिए क्योंकि उनके प्रस्तावों पर, उनकी कोशिशों से काम होते हैं। वो मुद्दा आज मैंने फिर कहा है कि ये जो है हर जगह, हर शिलापट पे जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे जाएं, कोई भी विकास कार्य क्यों ना हो। इस दौरान एमएलसी डॉक्टर जयपाल व्यस्त, मुख्य विकास अधिकारी आदि अधिकारी मौजूद रहे।